स्वागत है आप सभी का द मैक्सिमल चैनल पे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग क्वेश्चंस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम लोगों के पास दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आज हमारे पास अल्फा बीटा के क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक तो वो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला आता है, ठीक है। दूसरा इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जिस तरीके के आज हम लोग करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। थ्योरी आप पूरी समझ चुके हैं। हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन करना है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करना है, सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करना है जिससे कि कुछ छूट ना जाए, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली देखेंगे कि कैसे कैसे अल्फा बीटा को हम अरेंज कर सकते हैं, कैसे कैसे उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। कि दो अलग अलग अल्फा बीटा को कैसे अरेंज करके कैसे कैसे अलग अलग नए नए तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x² + 7x + 5, अगर अल्फा और बीटा इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्लियर है बात बेटा? अब ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, इस चीज को गौर से देखो, इस तरीके के क्वेश्चन अब आपको ज्यादा मिलेंगे और देखा जाए तो यही सब क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलो हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आ जाओ। उसने कहा है कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो हमारे पास जो एफ एक्स है, ये आप पहले लिख लेंगे कि पहले गिवन लिखेंगे, पहले अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, 2x² + 7x + 5, ठीक है, 2x² + 7x + 5। अब यहाँ देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको समझा दूं, बहुत ध्यान सुनना। ऐसे जितने भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अल्फा प्लस बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन सब की जितनी की भी वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा ना, आपके पास सिर्फ एक तरीका है और वो सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा तरीका आप यूज मत करिएगा, कोई भी और अदर तरीका आपके लिए कह सकते हैं लेंदी हो सकता है, ठीक है। सबसे छोटा और सबसे इफिशिएंट तरीका ये है कि आप सारे काम, सारा जो भी इस तरह का क्वेश्चन है, जो भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा अल्फा बीटा वाले, ठीक है, वो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से करिएगा। किससे करेंगे बेटा? सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से। सबसे पहला काम है ऐसे क्वेश्चनों में आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो, ठीक है। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज क्या आएगा हमारे पास बेटा? सम ऑफ जीरोज आएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। क्या होता है? -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा? -b/a होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और काम आप कर लीजिएगा। a की वैल्यू कितनी है अपने पास? देखो 2 है, इसको भी लिख लीजिएगा, कोफिशिएंट लिख लीजिएगा। b की वैल्यू कितनी है अपने पास? 7 है। c की वैल्यू कितनी है? 5 है। कोफिशिएंट अलग से लिख लीजिएगा ताकि वैल्यू पुट करने में दिक्कत ना हो। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास आएगा, माइनस की जगह पर माइनस, b की वैल्यू कितनी है बेटा? 7। और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया बेटा? -7/2 आ गया है, ठीक है। और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? c/a आएगा। अल्फा इंटू बीटा c/a आएगा। c की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। a की वैल्यू कितनी है? 2। तो आपके पास अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? 5/2 आ गया। हमको फाइंड क्या करना है बेटा? हमको फाइंड क्या करना है? वी नीड टू फाइंड क्या फाइंड करना है हमको बेटा? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे देखो, समझो ध्यान से, ये हमको फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो आप अगर इसको गौर से देखो तो अल्फा प्लस बीटा ये सम ऑफ जीरोज है और अल्फा इंटू बीटा ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो सम ऑफ जीरोज हमारे पास कितना आया बेटा? -7/2 आ गया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास कितना आया है? 5/2 आ गया है। 5/2 आ गया। अब इनका हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 2 आएगा, यहाँ -7 + 5 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो -2/2 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास आंसर क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया है? -1। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बात बेटा? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये सब सारे, उसको हम लोग करेंगे। अच्छे समझ लीजिएगा, जितने भी ये वाले क्वेश्चन हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, जितने भी अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन के आएंगे
उन सब को सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से करना है। मैं हट जा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और हमारे पास है, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं कैसे करना है हमको, ठीक है सिनेरियो वही है पूरा, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज दी है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और फाइंड करने को बोला है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसे अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस जो हैं उसको हम लोग जो है सबसे पहले किसके ऊपर सॉल्व करते हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लेकर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम है, आप पॉलिनोमियल लीजिए, कोफिशिएंट लिखिए, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए, पहले बिना कुछ सोचे पहले इतना काम करिए। एफ एक्स हमारे पास है 5x² माइनस 7x प्लस 1, ठीक है। 5x², 5x², ठीक है, प्लस माइनस 7x प्लस 1 है। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 है, बी की वैल्यू -7 है, सी की वैल्यू 1 है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए होता है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू बताओ बेटा, -7। देखो ये माइनस फॉर्मूले का है, ये -7 ये बी की वैल्यू है। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा जो आएगा माइनस माइनस प्लस 7/5 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा जो है 1/5 आ जाएगा। इतना काम आपको ऑलमोस्ट इस तरह के हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप इतना कर आप आराम से कर लोगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं ऐसे, तो आपको ये अब तक रट गया होगा, ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू, ठीक है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू, अगर मैं यहाँ इसको कर देता हूँ थोड़ा सा, नीचे बहुत जा रहा है वो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अल्फा और बीटा हमारे लिए अननोन है, तो अल्फा और बीटा जब अननोन है तो उनका जो एलसीएम होगा इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, मतलब जो भी अननोन नंबर रहते हैं उनका जो एलसीएम आता है इन दोनों को मल्टीपल में ही लिख देते हैं, वही एलसीएम हो जाता है, ठीक है। अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा ऊपर मल्टीप्लाई, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है, सम ऑफ जीरोस है, और नीचे क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 7/5 है, 7/5 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/5 है, 1 यहाँ देखो 1/5 है, 5 से 5 कैंसिल हो गया है, तो कितनी वैल्यू बचेगी 7, ठीक है। यही आपका क्या है, आंसर है। मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की जो वैल्यू है वो 7 आ रही है। क्लियर है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग आगे और करेंगे, अगला जो मतलब कि अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो इससे थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ गया है, सेम उसी तरीके का है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस। पॉलिनोमियल दिया है और हमको बता रहा है कि अल्फा और बीटा जो है इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो हमको फाइंड करना है वैल्यू किसकी बेटा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। मतलब इसको हमें पूरा बताना है कि इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, ठीक है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको ऐसे क्वेश्चन अल्फा बीटा वाले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे ही फोकस करना है, ठीक है। पॉलिनोमियल कितना दिया है बेटा हमारे पास, 6x² प्लस x माइनस 2, ए की वैल्यू कितनी है 6 है, बी की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, सी की वैल्यू -2 है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा वो होगा सी बाई ए, ठीक है। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है बेटा सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा,
ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपको मालूम है, यहाँ बोल दिया है कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, तो अल्फा और बीटा हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे आ जाएगा, सी की वैल्यू हमारे पास -2 है, एक मिनट, सी की वैल्यू हमारे पास -2 है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है। ठीक है, इसको काट के थोड़ा छोटा कर लेंगे तो हमारे पास -1/3 आ जाएगी। क्लियर है, वैसे काटने की आवश्यकता होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर भी देख लेंगे, वैसे काट के हमें कोई फ़ायदा है, चलो कोई नहीं, बाद में देखेंगे। चलो ठीक है, इतना कर लिया हम लोगों ने। ठीक, अब यहाँ देखो, हमको जो फाइंड करना है, हमको जो फाइंड करना है वो ये है, नाउ वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है बेटा, आपको मालूम है मैंने बताया कि इतना काम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसके ऊपर वाली चीजें आपको हर क्वेश्चन में करनी है। इस तरह के हर क्वेश्चन में इतना काम तो आपको पहले ही कर लेना है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेना है। ठीक है, अब देखो ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है, तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम कितना आएगा, अल्फा और बीटा कोई दो अननोन नंबर है, हमको नहीं मालूम क्या है, तो इसका एलसीएम क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा आएगा। ध्यान देना, अगर कोई दो अननोन नंबर है जो आपको मालूम नहीं है, ठीक है, तो इनका एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात, क्या कोई इसमें समस्या है, किसी को भी समस्या है इसमें, नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। ठीक है, देखना यहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है, अल्फा इंटू बीटा तो मेरे पास है, अल्फा इंटू बीटा -2/6 या -1/3 है, लेकिन हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है क्या, क्या हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। क्लियर है, तो यहां से आपको ये समझ में आया कि हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है, पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। तो इस चीज को हम यहीं पे रोक करके, ठीक है, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो इसको हम पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं कि तो हमें किसकी जरूरत है बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आवश्यकता पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, पड़ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। अब देखो इसको बहुत गौर से समझना, तुम इस चीज को बहुत गौर से समझना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपकी जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चन में, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे पहले करके दिखा दिया कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी। हम पहले ही मुंह से बताते तो आपको कम समझ में आता, इसीलिए पूरा करके दिखाया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहले हमको चाहिए होगा। तब देखो कैसे हमको निकालना है, आप यहाँ देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालना है, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन में ऐसे ही निकालेंगे हम लोग। अब आपको मालूम है, देखो आपको ये फॉर्मूला मालूम होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला सबको मालूम होता है। ठीक है, अगर मैं ए की जगह अल्फा ले लूं और बी की जगह बीटा ले लूं तो इसका स्क्वायर करूं, ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा, तो कितना आएगा बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा। ठीक है, तो इसी का मैं यहाँ यूज करूंगा, देखो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो हटा देंगे यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना आता है बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये आ रहा है। अब देखो मेरे पास हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है क्या, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है क्या बेटा, है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, कहाँ गया, ये रहा, -1/6 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे जैसे लिखा होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, बताओ बेटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1/3 है।
ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो -1/6 का होल स्क्वायर, इसको खोलोगे -1 का स्क्वायर 1 होगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस कितना होगा बेटा, -2/3 आएगा। 2 प्लस माइनस माइनस होगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2/3। अब देखो यहाँ पे ये माइनस में है, ये वाला पूरा माइनस में है, इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/36 प्लस 2/3 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा, एलसीएम आएगा 36, यहाँ 1 आ जाएगा, 3 की टेबल में 36 12 बार में आएगा। ठीक है, 12 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो 1 + 24 कितना आएगा यहाँ पे, 25/36 आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आई बात समझ में, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास आ गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास आ गया है। ये एक तरीका है और यही एकमात्र तरीका है आपके लिए एकमात्र तरीका है कि आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप आइडेंटिटी का यूज करके निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। सम ऑफ जीरोज है, ये सम ऑफ जीरोज आपके पास होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ये आपके पास होता है, इसकी हेल्प से आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल दिया है। अब देखो, ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप। ठीक है, इसका एलसीएम जैसे मैंने आपको बताया, एलसीएम क्या आएगा, अल्फा और अल्फा इंटू बीटा आएगा, बीटा से बीटा कैंसिल होगा, अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई आएगा तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, बीटा अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 25/36। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/3, -1/3, -1/3। ठीक है, 3 से ये 1 बार में जाएगा, ये 3 से 12 बार में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये रेसिप्रोकल होगा, ध्यान दो ये रेसिप्रोकल होगा, तो लास्टली आपके पास क्या बचेगा, लास्टली आपके पास बचेगा 25/12 बचेगा, 25/12 बचेगा, ये वाला माइनस रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आई क्या कहा मैंने। अगर जिनको ना समझ में आई हो तो एक बार फिर से देख ले, अगर जिनको ना समझ में आई हो एक बार फिर से देख लीजिए। ये 25/12 है और यहाँ बचा है -1/1। ठीक है, तो ये जब रेसिप्रोकल होगा, ये अपॉन के नीचे अपॉन आ रहा है ना, ये रेसिप्रोकल होगा तो 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस, ये वाला माइनस बीच में लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 25/12 इंटू -1/1। ठीक है, तो ये आ जाएगा -25/12, ये आपका आंसर आ गया, -25/12। क्लियर है बेटा, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 3 मार्क्स में आपके पास आ सकता है ये। इसमें ट्विस्ट ये है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला ट्विस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, चलो चलिए एक क्वेश्चन और हमारे पास है। ठीक है, इस बार देखिएगा क्या है हमारे पास क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल f(x = x² + 7x + 12). ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास, जैसा मैंने आपको बताया है कि अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है, तो हमें सबसे पहले जो काम मैंने आपको बताया है वही कर लीजिएगा। क्या काम बताया है, सबसे पहले आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है बेटा 7, सी की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, और सम ऑफ जीरोज कितना आएगा, सम ऑफ जीरोज आपका आएगा -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास आएगा c/a। ठीक है, आप चाहे तो 2x में करके देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें रिपीटेड बार बार मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, और चाहे तो आप इसको थोड़ा आगे बढ़ा के कर सकते हैं। अब देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा 7, ए की वैल्यू कितनी है 1, 1 लिखने का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, तो आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7 आ गई है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c मतलब 12
और ए की वैल्यू 1 है, कोई मतलब नहीं लिखने का। तो अल्फा प्लस बीटा -7 आ गया है और अल्फा इंटू बीटा 12 आ गया है। अब ध्यान से मेरी बात समझना तुम, ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझना तुम। अल्फा माइनस बीटा अगर हम निकालना चाहते हैं तो अल्फा माइनस बीटा जैसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। हमारे पास सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा। और इसी के बेसिस पे हमको अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा और यही तरीका आप अप्लाई करिएगा। और बहुत कह सकते हो आसान भी है, कोई बहुत बड़ा भी नहीं है, नॉर्मल तरीका है, ठीक है। जैसा अभी पिछला वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था बस उसी तरह है। देखो, अगर मुझे अल्फा माइनस बीटा निकालना है, पहले इसको समझ लो अच्छे से, फिर हम लोग फेयर करेंगे। अगर मुझे अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर दूं, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा आएगा, बताओ। -2 अल्फा इंटू बीटा आएगा, बताओ। वैसे ये ए जैसे फॉर्मूला होता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये वही फॉर्मूला है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात समझो, अल्फा इंटू बीटा मेरे पास है, अल्फा इंटू बीटा मेरे पास है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा मेरे पास है। अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लूँ, अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लूँ तो मैं उसकी वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और जब सॉल्व कर लूंगा तो स्क्वायर को इधर कर दूंगा, रूट बना दूंगा और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। इसीलिए मैं पिछले क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलता है? मैंने आपको जैसे पहले बताया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके फॉर्मूले से निकलेगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा वाले फॉर्मूले से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल जाएगा। क्लियर है? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला हमारे पास जो काम है वो हमारे पास काम ये है कि हमको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितनी वैल्यू हमारे पास? -7 है बेटा, पुट कर दो, ठीक है, -7 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज है, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 12 है, देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 12 है। -7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यहाँ 49 है, यहाँ प्लस में 24 इधर आएगा तो माइनस में 24 हो जाएगा, और ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस कर लो, कितना आ जाएगा बेटा? 5 और 2 25 आया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 25 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है, -2 अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 25 -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 12। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 12, ठीक है। तो 25, ओहो एक मिनट, 25 2 इंटू 24 कितना होता है बेटा? 24, ठीक है। कितना आ रहा? 1। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का ये कॉपी हो गया होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू आई है 1, अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर की वैल्यू आई है 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर उधर करेंगे तो रूट बन जाएगा, स्क्वायर उधर करेंगे तो रूट बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनना, जब भी रूट लगता है रूट के आगे प्लस माइनस जरूर लगा दिया करो, रूट के आगे प्लस माइनस जरूर लगा दिया करो। क्यों प्लस माइनस लगाना? समझो, -1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, ठीक है। और जब हम स्क्वायर को उधर भेज के रूट बनाते हैं, जब हम स्क्वायर को भेज के उधर रूट बनाते हैं, अगर मैं इसको उधर भेज दूंगा तो रूट 1 हो जाएगा, अगर इस स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो भी रूट 1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू पता नहीं आपकी -1 थी कि इसकी वैल्यू +1 थी, हमको मालूम नहीं होता है, इसलिए स्क्वायर को जब उधर करते हैं तो रूट के आगे प्लस माइनस लगा देते हैं, क्योंकि निगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का भी स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो जब रूट निकालते हैं तो पता नहीं ये वैल्यू पॉजिटिव में है कि निगेटिव में, हमको नहीं मालूम है, तो हम यहाँ दोनों लिखेंगे, ठीक है।
ये अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो प्लस माइनस 1 आ गई, तो एक वैल्यू प्लस में आ सकती है और अल्फा माइनस बीटा की एक वैल्यू माइनस में। दोनों ही आंसर है, ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू आई है प्लस माइनस 1 आई है, मतलब प्लस में भी हो सकती है, प्लस 1 भी हो सकती है और माइनस 1 भी हो सकती है। ये आपका आंसर है। क्लियर हो रही है बात? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इन्फॉर्म करिए हम लोगों को, ठीक है। हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे, जो भी डाउट होगा। इसको नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, ये हमारा इस आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। सारा सिस्टम वही है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के है, ठीक है, प्लस के है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी है 1, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी है 1, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी है 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये है कि पॉलिनोमियल पूरा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट की जगह के लिखा हुआ है और हमको एक चीज दी हुई है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दी है। हमको बोला गया है कि के की वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था कि अगर अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन हो तो आप वही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज आप निकाल लीजिए। तो शुरुआत हम वहीं से करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करेंगे। पॉलिनोमियल पहले लिख लीजिए आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है बेटा -5, ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है के, ठीक है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू कितनी बेटा -5, ठीक है, -5। ए की वैल्यू कितनी है 1, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है नीचे, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, सी की वैल्यू है के, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, ए की वैल्यू 1 है तो ओके ही आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो 5 आ रहा है एंड अल्फा इंटू बीटा जो है वो के आ रहा है, और इसी के की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान समझना, फिर वही बात आ गई कि अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है तो इसका कोई अलग से फॉर्मूला तुम्हारे पास नहीं है। जैसे सम ऑफ जीरोस का माइनस बी अपॉन ए है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सी अपॉन ए है, सी अपॉन ए है, वैसे ही अल्फा माइनस बीटा की कोई वैल्यू तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाल रहे थे। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आएगा। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आ रहा है, तो ये वैल्यू अब भी नहीं है हमारे पास। बताइए है क्या हमारे पास वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अब भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद जो है हम सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर हमारे पास आ गया, ध्यान सुनना मेरी बात, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास आ गया, तो हम यहाँ इस पे वैल्यू पुट करके के की वैल्यू, यहाँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह के की वैल्यू है, यहाँ पुट करके हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ करेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दें, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा, नहीं एक मिनट, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 अल्फा बीटा। देखो हम आपको पहले भी बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होगा उसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से ही निकलेगी। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा हमारे पास 5 है, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू के है, ये 2 के हो गया, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर 25, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 के, अब 2 के इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस 2 के, ये आई है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब हम करेंगे नाउ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है।
अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहाँ पुट करके सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा 1 है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 हो गई, स्क्वायर लगा देंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 25 माइनस 2k है, 25 माइनस 2k है, माइनस की जगह माइनस लगा दिए, 2 की जगह 2 लगा दिए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है k, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा k है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 25 माइनस 2k यहाँ था, ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ भी माइनस 2k हो जाएगा, ठीक है, ये 25 कॉपी, माइनस माइनस प्लस हो गया, k और k को जोड़ लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4k हो जाएगा, माइनस देखो यहाँ पे माइनस 4k है, इधर आएगा तो प्लस 4k हो जाएगा, और ये प्लस 1 है, ये उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 24 आ जाएगा, ये 4k है, k के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा डिवाइड में, काट दोगे, k की वैल्यू आ जाएगी 6, और ये आपका आंसर है। क्लियर हुई बात। अल्फा माइनस बीटा देने का यही रीजन था, जिससे आप यहाँ पर पुट करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा कि जहां भी अल्फा माइनस बीटा आता है वो इसी तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा जहां भी आएगा वो इसी तरीके से सॉल्व होगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो निकालनी होगी वो इस तरीके से निकालनी होगी, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इस तरीके से निकलेगी। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा, और कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, मैं हट जाता हूँ।